हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेनेसिस वेब3। आई एम सत्या और आज है हमारा वेब3 सीरीज का डे 5 जहां मैं आपको सिखाऊंगा वेब3 के बारे में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एनएफटी क्या है और ये कैसे काम करती है। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। इसका मतलब है एक ऐसा डिजिटल असेट जो किसी आइटम की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। एनएफटी को भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है। अब एक एग्जांपल से समझिए, आपने कोई एक नई पेंटिंग या ड्राइंग बनाई। आपने वह पेंटिंग ड्राइंग पैड या नोटबुक के बजाय वह पेंटिंग किसी डिजिटल डिवाइस या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाई और उसे किसी मार्केट या बाजार की बजाय आपने उसे किसी ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया। अब लिस्ट करने के बाद में होता यह है कि अगर यूजर्स उस पर बिट लगाना स्टार्ट कर देते हैं और एट द एंड जिसका वेट ज़्यादा होता है आप उसको सेल कर सकते हैं। ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेम चीज कर सकते हो, बट इसमें ट्विस्ट यहाँ पर आता है। ऑनलाइन जो एनएफटीज होती हैं आप उनकी कितनी भी कॉपीज बना सकते हो और उन कॉपीज के डिफरेंट ओनर हो सकते हैं। तो मान लो आपने एक एनएफटी बनाई और आपने उसकी टोटल सप्लाई रख दी 1000, तो आपके पास टोटल 1000 एनएफटीज हैं। तो अब आपने अपनी एनएफटी को किसी एक एनएफटी मार्केट पर $1 फ्लूट एनएफटी के हिसाब से लिस्ट कर दिया। तो अब जैसे जैसे लोग वह एनएफटी खरीदेंगे उस एनएफटी का प्राइस बढ़ता जाएगा और लिमिटेड सप्लाई कम होती जाएगी। तो इससे होगा ये कि एनएफटी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उसके बायर्स बढ़ते जाएंगे एनएफटी की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि एनएफटी क्या है और ये कैसे काम करती है। अब आपको अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।